कार्यक्रम है, आगे बढ़ाएंगे। शाक्त उपाय पर यह चर्चा चल रही है। तो शाक्त उपाय का सीधा सा अर्थ है, शाक्त का तात्पर्य कि शक्ति का प्रसार। शक्ति से ही दुनिया चल रही है और वह शक्ति, चित्त की शक्ति, प्रकृति की शक्ति, उसी से सब कुछ हो रहा है। तो सारी दुनिया उसी से चलायमान है, सब कुछ उसी से चल रहा है, वही चलाने वाली है। तो इसीलिए शक्ति भी शिव स्वरूप है। तो शक्ति को आधार बनाकर की जाने वाली जो साधनाएं हैं, शक्ति को आधार बनाकर की जाने वाले जो अभ्यास हैं, वह शाक्त उपाय के अंतर्गत आ जाते हैं। ये शाक्त उपाय का विषय हो जाता है। तो मंत्र जो है वह शक्ति का विषय है। संसार में जितने भी स्पंदन हैं, जितने भी वाइब्रेशंस हैं, हमारे मन में उठने वाला एक एक विचार जो है उसमें शक्ति है, वो उसी शक्ति की तरंगे हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके यदि हम उसे सूर्य की किरणों के बीच में रखें, धूप में रखें और उसके नीचे सूखी घास हो या कागज का टुकड़ा हो, तो वो जलने लगेगा। क्योंकि वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो क्या करेगा कि सारी किरणों को एक पॉइंट पर फोकस कर देगा। वैसे ही यह मंत्र की शक्ति काम करती है। बहुत छोटी सी बात है, अगर समझ गए तो शायद, यद्यपि देखिए यह सारा विषय प्रकृति के खेल के अंतर्गत है। अगर सभी मंत्र सिद्ध हो जाते, सरल होता, तो शायद हो जाते, लेकिन सबका उस तरह का विचार बन पाना, लेकिन प्रयास तो जरूर करना चाहिए। माइंड अगर फोकस हो गया किसी एक ही वृत्ति में, एक ही भाव हो गया, तो निश्चय ही उसके अंदर शक्तियां आ जाएंगी, पावर्स आ जाएंगी, सिद्धियां आ जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो कि आप खुद भी करके देख सकते हैं, आजमा कर देख सकते हैं। तो इसीलिए मंत्र सिद्धि और मंत्र की चर्चा शुरू से है। चित्तम मंत्र कहा गया, चित्त ही मंत्र है। यह संपूर्ण संसार ही मंत्र रूप है। चित्त में जो भी घटनाएं घट रही हैं, चित्त में जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं, चित्त से जितने भी स्फुरन हो रहे हैं, वो सब के सब मंत्र ही कहलाते हैं। यहां तक कि यह शरीर भी मंत्रों का परिणाम है। यह शरीर भी मंत्रों का ही परिणाम है। सब कुछ, हम जितनी बातें यहां पर कर रहे हैं, आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, सब मंत्र रूप में है। इसीलिए वास्तव में मंत्र का अर्थ है मन का त्राण करने वाली शक्ति। मंत्र का अर्थ ये विचार नहीं है, बल्कि जब मन का त्राण होगा तभी तो मंत्र सिद्ध होगा, तभी तो मंत्र हम उसे कहेंगे। यह भी समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए चित्त को बताया गया, चित्त मंत्र स्वरूप है, मंत्र का स्वरूप चित्त ही है। लेकिन अब आप इसका लाभ कैसे उठाएंगे, किस प्रकार से उठाएंगे, कैसे आप लाभ उठा सकते हैं? तो यहां पर दूसरे सूत्र में शाक्त उपाय, शाक्तो उपाय शिव सूत्र का ही ये अंग है। तो शाक्तो उपाय में लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, सूत्र क्या कहता है? दूसरा सूत्र, शाक्तो उपाय का दूसरा सूत्र कहता है प्रयत्नः साधकः। प्रयत्नः साधकः, तो मंत्र के अनुसंधान में अंतर प्रयत्न ही साधक है। जो मंत्र के अनुसंधान में लगा है, ध्यान दीजिएगा, जो मंत्र के अनुसंधान में लगा हुआ है वो कौन है? वो साधक है। जो मंत्र को, मंत्र की शक्ति को, मंत्र की फ्रीक्वेंसी को चित्त की गहराई तक पहुंचा देना चाहता है, हमारी चेतना की गहराई तक पहुंचा देगा, तो मंत्र जो है वो सिद्ध होकर शक्तिशाली ढंग से काम करना शुरू कर देता है। तो ये मंत्र की शक्ति काम करती है। तो मंत्र का अनुसंधान करने वाला साधक, उसको साधक कहा जा रहा है, जो मंत्र का अनुसंधान करने वाला है। तो मंत्र साधने यो अंत प्रयत्न स साधकः पुनः 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 रिपीटेडली बाह्य वृत्ति नाम उपसंहरणम
शिव तत्वे च संयोजनमेव तासाम प्रयत्न पदेनुच्यते। अर्थात इस मंत्र के अनुसंधान में अंतर प्रयत्न रहने वाला जो अभ्यासी है उसी को साधक कहते हैं। बार बार बाह्य वृत्ति का शिव तत्व में उपसंहार करने का नाम ही प्रयत्न है। बार बार बाह्य वृत्ति का शिव तत्व में उपसंहार, वास्तव में यह जो क्रिया है इसे कहते हैं यज्ञ। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? अब यहां से हम थोड़ी सी गीता समझते हैं, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। कि जैसे कि यज्ञ में यथे धांसी समिधोर अग्नि, जैसे कि यज्ञ में समिधा भस्म होती है, वैसे ही योगी अपने कर्मों को योग अग्नि में, ज्ञान अग्नि में भस्म करता है, आहुति देता है। वैसे ही बात यहां पर प्रयत्न साधक में बताने की कोशिश की जा रही है कि योगी क्या करता है। एक शांभव योगी, एक शाक्त योगी। अब यहां पर शाक्त योगी की चर्चा चल रही है। शांभव योगी के लिए उद्धमो भैरव कहा गया था, चेतना के लिए उधम करेगा वो। अब यहां पर कहा जा रहा प्रयत्न साधक, साधकः। तो शांभव योग और शाक्त उपाय, शांभव उपाय और शाक्त उपाय का अंतर क्या है? शांभव उपाय थोड़ी सी हाई लेवल की बात है, उन लोगों के लिए बात है जिन्होंने शून्य का अनुभव कर लिया है, जिन्होंने एक शक्ति का अनुभव कर लिया है और वो शिव तत्व के में अपने आप को समाहित करने में, संपूर्ण वृत्तियों को समाहित करने में वो उद्यम कर रहे हैं। उन्होंने चेतना को जान लिया है। लेकिन जो शाक्त उपाय है, थोड़ा सा जो नीचे के साधक हैं उनके लिए है, और आणव उपाय जो है बिल्कुल साधारण मनुष्य के लिए है, बिल्कुल साधारण जीव की चर्चा उसमें आ जाती है। फिर तो शाक्त उपाय में कहा जा रहा है प्रयत्न साधकः। अब इसमें शब्द भी बड़े सरल मिलेंगे आपको, स्पष्ट है। प्रयत्न साधकः, बार बार प्रयत्न करने वाला। किस चीज का प्रयत्न करता है वो? जितनी भी बाहरी वृत्तियां हैं उनको शिव तत्व में समाहित, उपसंहार करता है, उपसंहार करता है या स्वाहा करता है, आहुति देता है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि जब ध्यान हमारा लग जाता है तो ध्यान की अवस्था में हम एक ही भाव हो जाते हैं और बाकी वृत्तियों, सारी वृत्तियों की आहुति उसी में पड़ जाती है, क्योंकि आपकी जितनी भी एनर्जी है वो सिंगल डायरेक्शन हो जाती है। जैसे कि सनलाइट, सन से जो रेज आ रही हैं, अगर वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाए तो वो कागज को जला देगी, आग लगा देगी। अगर सूखी घास है, अगर ड्राई, ऐसी घटनाएं घटी हैं। एक जगह पर कहीं पर बहुत सूखी घास थी और गर्मी बहुत ज्यादा थी, 45 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर। वहां पर मात्र एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके पूरे फील्ड में आग लगा दी गई। कुछ देर तक मैग्नीफाइंग ग्लास को रखा गया और वो सूखी घासें जलने लगी और देखते देखते उसकी आग फैलने लगी। ऐसा भी संभव है। तो सूर्य की किरणें इकट्ठी हो गई, एक जगह पर सबकी आहुति एक ही किरण में सब जाकर समा गई, तो वो अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। वो स्वयं शिव रूप होना शुरू कर देती है, सारी शक्तियां उसमें आनी शुरू कर देती हैं। वैसे ही साधक, जो मंत्र साधक है, वो मंत्र के अंदर अपनी सारी एनर्जी को समाहित करता है। ठीक ना? इसीलिए कल भी मैंने मंत्र जाप के बारे में बताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है माला जप रहे हो और दूसरा दिमाग दूसरी तरफ कहीं और घूम रहा है, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। फोकस एकदम होना चाहिए, उस मंत्र के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए, तभी जाकर वो मंत्र शक्तिशाली बनता है, तभी जाकर वो मंत्र सिद्ध होता है। और सिद्ध होता है, इसमें तनिक भी संशय ना करें, निश्चय ही हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल पावर है, एक तरह का आपके चित्त की शक्ति है जो काम करती है। ठीक है? तो ये करने पर है। तो इसी को बहुत इस तरह से मंत्र के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो प्रयत्न साधक लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है कि संपूर्ण वृत्तियों और कर्मों को हम शिव तत्व में, शिव तत्व जो मंत्र वीर्य है, जो मंत्र वीर्य रूप है, उस शिव तत्व में हम सब कुछ समाहित कर दें। और इसके लिए
पुनः पुनः बार बार प्रयत्न करना चाहिए, बार बार प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न ही सर्वोपरि है और प्रयत्न करना ही साधना का विषय है। इसलिए कहा गया इस मंत्र के अनुसंधान में अंतर प्रयत्न ही साधक है। मंत्र साधने यो अंतः प्रयत्न स साधकः पुनः पुनः बाह्य वृत्ति नामुपसंहरणम शिव तत्वे च संयोजनमेव तासाम प्रयत्न पदेनोच्यते। अर्थात पुनः पुनः रिपीटेडली यू शुड प्रैक्टिस। यत्न करने का मतलब क्या है? इच्छा शक्ति का प्रयोग करना, विल पावर का यूज करना। पूरे ध्यान योग की साधना में आपकी विल पावर ही इंपॉर्टेंट रखती है। आप बार बार बैठिए और अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। यह जो अभ्यास है इसी को कहते हैं साधना। तो प्रयत्न साधक का अर्थ समझने के साथ साथ आज हमारा विषय है साधना और ध्यान में अंतर क्या है। जी हां, साधना और ध्यान में अंतर क्या है? ज्यादातर लोग, क्योंकि अब कोई बताने वाला नहीं मिला या शायद हमने सही से उस विषय पर अध्ययन नहीं किया, साधना कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, एक ही बात समझते हैं। साधना कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, एक ही बात समझते हैं लोग। और जगह जगह पर जो आश्रमों में भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग हो रहा है, होता है कि आप साधना कर रहे हैं क्या, आप ध्यान कर रहे हैं क्या? तो साधना कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। साधना का मतलब है प्रयत्न, इसलिए कहा गया प्रयत्न साधकः। साधना का मतलब है अभ्यास, साधना का मतलब है प्रैक्टिस। जैसे कि सुर साधना, सुर साधना, आप जब सुर साधते हैं, सा रे ग म सातों सुरों को, जो म्यूजिक, जो इंडियन क्लासिकल सीखने वाले लोग हैं, जब वो सुरों को साधते हैं तो वो प्रैक्टिस करते हैं, तानपुरा लेकर या हारमोनियम लेकर वो सुरों को साधने का अभ्यास करते हैं। आप किसी भी तरह की प्रैक्टिस करो, सपोज मान लीजिए कि आप ड्राइविंग सीख रहे हैं। जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आप ड्राइविंग करना, आपको स्टीयरिंग, क्लच, गियर, ब्रेक और इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन, आप उसको उस सिस्टम के साथ अपने आप को साध रहे हैं, ट्यून कर रहे हैं। आप उस सिस्टम के साथ अपने आप को साध रहे हैं, अपने आप को ट्यून कर रहे हैं। ठीक, तो ये साधना है। साधना का मतलब है प्रैक्टिस, साधना का मतलब है प्रयत्न। तो बार बार हमने ध्यान योग का मार्ग हमको मिला। ध्यान योग में प्रणव साधना के माध्यम से हम शून्य में जाना, हमने उस शून्य में प्रवेश करना, उस शून्य को स्पर्श करना, ये आपको दे दिया गया। लेकिन अब आपका काम है रिपीटेडली आप उस शून्य को बार बार स्पर्श कीजिए, बार बार उसमें जाइए। जो ध्यान योग में प्रणव साधना के माध्यम से जो बताया गया है, बार बार आप उस शून्य की अवस्था में पहुंचिए, बार बार आप उस शून्य का अभ्यास कीजिए, प्रयत्न कीजिए। और जब आप बार बार रिपीटेडली, तो वो अवस्था जो है परिपक्व होने लग जाती है। धीरे धीरे परिपक्व होते होते हम साधना करते हुए ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। ध्यान किया नहीं जाता, साधना की जाती है। सबसे बड़ा अंतर यही है। ध्यान कोई कर नहीं सकता, ध्यान नहीं किया जाता। हाँ, धारणा शुरू कर सकते हैं आप। तो जितने भी फोकस करना मतलब धारणा करना। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र में 112 धारणा की विधियां बताई गई हैं, ना कि ध्यान की। ध्यान तो आपको प्राप्त होगा, आप धारणा करेंगे और ध्यान जो है वो आपको प्राप्त होगा। तो ध्यान जब आपको प्राप्त होगा तो आप ध्यान की अवस्था में जाएंगे। ध्यान एक परिपक्व अवस्था है, ध्यान एक सिद्ध अवस्था है, एक मैच्योर लेवल है, एक मैच्योर स्टेट है वो साधना का। और जो साधक है, जो साधना है, वो प्रयत्न है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है। डेली अपने आप को बिठाना दिया गया, आपको एक प्रोसेस दिया गया। ध्यान योग का जो कोर्स है वो क्या है? साधना का विषय है, एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, जिसके माध्यम से आप शून्य में पहुंचते हैं। अभी कोई मुझे एक भाई साहब मिले, वो पूछ रहे थे
कि फलानी संस्था तो भगवान दिखाती है, क्या आप भी भगवान दिखाते हो? मैंने कहा कि नहीं जी। कौन सा भगवान? जहां कुछ इंद्रिय गम्य विषय है, जहां पर भी इंद्रिय गम्यता है, इंद्रिय विषय उपलब्ध है, तो फिर वहां भगवान तो हो नहीं सकता। यहां तो आत्मा की यात्रा करवाई जाती है, ब्रह्म तक की यात्रा करवाई जाती है, उस शिव तत्व की यात्रा करवाई जाती है। वो जो आप कहते हो भगवान देखना, वो तो प्रारंभिक चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं हैं। साधना करते करते प्रारंभ में ही होनी शुरू हो जाती है। नाद सुनाई देना, भ्रिकुटी के मध्य में ज्योति दिखाई देना, लेकिन जाना तो शून्य में है, जाना तो शिव में है, शिव में समा जाना है। शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन से परे, बुद्धि से परे, अहंकार से परे, चित्त से परे जो शिव है, जो आत्मा है, उसका स्पर्श होना चाहिए, वहां तक की पहुंच बननी चाहिए, ऐसी साधना होनी चाहिए। तो जो ध्यान योग की साधना है, वो आपको उस शिव तत्व तक, उस शून्य तक कैसे पहुंचना है, उस शून्यता का अनुभव, उस ट्रैंक्विलिटी का एक्सपीरियंस, वो परम स्थिरता जो है, जो आनंद की अवस्था है, जहां पर हमारी श्वासें और प्राणों की चंचलता शांत हो जाती है, उस वहां तक पहुंचने की प्रैक्टिस करवाई जाती है ध्यान योग में। ध्यान योग में मात्र भगवान दिखाई देता है, भगवान दिखाई देता है, इसका कोई आडंबर नहीं किया जाता है। उस अवस्था तक पहुंचना, उस शांत अवस्था तक पहुंचना, वहां तक की यात्रा करवाई जाती है। तो यह समझने की आवश्यकता है, और वो बार बार रिपीटेडली, पुनः पुनः, इसी को यहां पर श्लोक में, श्लोक के जो टीकाकार हैं, टीका करते हुए वो संस्कृत में क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं कि मंत्र साधने यो अंतः प्रयत्न स साधक पुनः पुनः बाह्य वृत्ति नामुपसंहरणम शिव तत्वे च संयोजनमेव तामाम तासाम प्रयत्न पदेनोच्यते। इस मंत्र के अनुसंधान में अंतर प्रयत्न ही साधक है। अंतर प्रयत्न, यह कोई बाह्य प्रयत्न नहीं है। इसमें जितने भी कोशिशें आप कर रहे हैं ध्यान योग, अभी कल ही प्रणव साधना के ऊपर जो है ध्यान योग का कोर्स चल रहा है। प्रणव साधना के ऊपर जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, प्रणव साधना उनको सिखाया गया, कैसे प्रणव के माध्यम से शून्य तक पहुंचना है, यह बताया गया। एक प्रोसेस दिया गया, पुनः पुनः बार बार उसमें जाने का प्रयासरत रहिए, डेली टाइम दीजिए कि थोड़ा समय हम शून्य में जाएंगे। आपको कैसे शून्य में टिकना है, यह ध्यान योग के कोर्स में सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है। लेकिन आपका काम है कि आपने कोर्स कर लिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप डेली प्रैक्टिस में लाइए, उस शून्य की अवस्था में कुछ समय तो बिताइए। पता है लंबा समय नहीं बिता पाएंगे, क्योंकि अभी तो इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन प्रयत्न तो करना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। प्रयत्न साधक अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, पतंजलि योग सूत्र कहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये सारी बातें एक जैसी है। शिव सूत्र में कहा गया प्रयत्न साधक, पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करना, प्रयत्न करना, रिपीटेडली, पुनः पुनः प्रयत्न करना, वो मिला है, आहुति दीजिए। यह एक यज्ञ है। जब आप ध्यान योग में बैठ जाते हैं तो आप एक यज्ञ करते हैं, और यह जो प्रक्रिया है, यह जो टेक्निक है, यह जो फिलॉसफी है अभ्यास की, प्रयत्न की, प्रयत्न साधक, हर जगह लागू होती है। संसार में भी आप कोई चीज सीखते हैं, संसार में भी आप कोई चीज सीखते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, सुर साधना करते हैं म्यूजिक सीखने के लिए, ड्राइविंग सीखने के लिए उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, टाइपिंग सीखने के लिए आपकी उंगलियां जब काफी चलेंगी कीबोर्ड पर तो धीरे 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 सधती जाती हैं, वो सध जाती हैं। निशानेबाजी करते हैं, वहां पर भी आप अपने आप को साध रहे हैं। बस फर्क इतना है
कि सारे प्रयास बाह्य प्रयत्न हैं। क्या है? ये सारे प्रयास बाह्य प्रयत्न हैं। और यहां पर शिव सूत्र के शाक्त उपाय में लिखा जा रहा है, अंतः प्रयत्न ही साधक है। मंत्र साधने यो अंतः प्रयत्न स साधकः। पुनः पुनः, रिपीटेडली, बार बार, पुनः पुनः बाह्य वृत्ति ना, जो बाह्य वृत्ति है, बाह्य वृत्ति नाम उपसंहारणम, बाह्य वृत्ति का शिव तत्व में उपसंहार कीजिए, उपसंहार कीजिए। प्रणव साधना के जो 3 स्टेप्स बताए जाते हैं आपको, जो प्रणव साधना जिन लोगों ने कर लिया है वो इस बात को भली भांति समझते हैं, जिन लोगों ने नहीं किया है उनको ज्वाइन करके समझना पड़ेगा। जो 3 स्टेप्स बताए जाते हैं वो क्या है? वो बताए जाते हैं कि आप बाह्य वृत्ति से अंतःवृत्ति हो जाइए, अंतर्मुखी हो जाइए पहले तो, और फिर शून्य को स्पर्श कीजिए, अपने शून्य में जाइए। तो ये ध्यान योग इस तरह से कराया जाता है। तो पुनः पुनः, तो यहां पर जो पूरी जो व्याख्या दी गई है इस सूत्र की, प्रयत्न साधक की, वो यही दी गई है कि बार बार बाह्य वृत्ति का शिव तत्व में उपसंहार करने का नाम ही प्रयत्न है, और यही साधना है। और ऐसा प्रयत्न करने वाला जो योगी है वो साधक कहलाता है। ऐसा प्रयत्न, बार बार वो प्रयत्न करता है, अपने आप को शिव तत्व में ले जाता है, अपने आप को शून्य अवस्था में ले जाता है, अपने आप को स्थिर अवस्था में ले जाता है। तो बार बार वो ऐसा प्रयत्न करता है, तो ऐसा प्रयत्न करने के कारण वो साधक है। तो ये साधना है। और ध्यान क्या है? साधना और ध्यान में यही अंतर है। ये साधना है और ध्यान है इसकी परिपक्वता, इसकी परिपक्व अवस्था ही ध्यान है। जब इसमें परिपक्वता आ जाएगी, जब हम अंतर्मुखी होना शुरू कर देंगे और बाह्य वृत्तियों से बड़ी आसानी से टूट जाएंगे, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभी तो बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे फीलिंग्स जो है हमें डिस्टर्ब करती है, हमारी एनर्जी को हर्डल पैदा करती हैं हमारी एनर्जी में। लेकिन जब अच्छा प्रयत्न होगा, रिपीटेडली आप डेली बैठेंगे, ये अभ्यास करने से होगा। कोई सोचेगा साइकिल आपको सीखना है, साइकिल चलाना है, और बैठेंगे और पहली बार में चला लेंगे, संभव नहीं है। जो भी साइकिल चलाता है 1-2 बार, 3 बार, 4 बार तो गिरता ही है, वो 2-3 बार वो गिरता ही है, और गिरने के बाद वो सीखता है। तो इसीलिए योगी को भी बार बार अभ्यास करते रहना पड़ता है। कभी कभी उसे लगेगा कि साधना बहुत अच्छी हो रही है, बहुत मन लग रहा है, एकदम शून्य में चले जाते हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन अचानक कभी कभी लगेगा कि भाई उसका मन अब ठहर नहीं रहा है, मन अब भाग रहा है, मन नहीं साथ दे रहा है। अरे ये क्या हुआ? साधना तो अच्छी चल रही थी, अचानक से ऐसा समय कैसे आ गया? ये कैसे होने लगा? जी हाँ, अनेकों कर्म संस्कार, बाह्य वृत्ति इतनी कमजोर नहीं है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है, पूरी सेना लेकर खड़ी हो जाती है। जैसे बुद्ध के सामने मारा की पूरी सेना खड़ी हो गई थी, उनको ध्यान से बाहर निकालने के लिए, रोकने के लिए। वैसे ही प्रत्येक साधक का, प्रत्येक योगी के जीवन का संघर्ष है। मात्र अर्जुन के लिए नहीं है कि अर्जुन कहता है असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई संशय नहीं है महाबाहो की मन चंचल है। अर्जुन कहता है, ये तो भगवान कृष्ण समझाते हैं, लेकिन अर्जुन कहता है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ने वायुरेव सुदुष्करम, कि हे केशव, हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल है, वायु के समान है यह मन। यह मन बहुत ही चंचल है, यह वायु के समान है, और इसका निग्रह करना जैसे कि हवा को बांधना हो, हवा को कोई बांध नहीं सकता, वैसे ही इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और यही उपाय प्रत्येक जीव के लिए है, प्रत्येक साधक के लिए है, प्रत्येक मनुष्य के लिए है। अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे गुरु जी की तलाश में लगे रहते हैं कि भाई गुरु जी कृपा कर देंगे और सब हो जाएगा, चुटकी बजाएंगे और मोक्ष हो जाएगा। अरे शास्त्र तो कहते हैं ना कि भाई गुरु तो मुक्ति दे ही देगा, तो गुरु जी बना लेते हैं कोई हम भी। अब जिसके बारे में बहुत चमत्कारी कथाएं हमने सुन ली कि गुरु जी ने ये बीमारी दूर कर दी, वो बीमारी दूर कर दी, तो ज्ञान लेने तो पहुंचे नहीं,
योग के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन गुरुजी बीमारियां दूर कर देते हैं, गुरुजी ये कर देते तो चलो भाई ये बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और मोक्ष भी मिल जाएगा मरते समय। तो लोगों को लगता है कि बस ये चीजें ऐसे ही हैं। जी नहीं, पहले समझो कि मोक्ष किस चिड़िया का नाम है। मोक्ष किस चिड़िया का नाम है? मोक्ष कौन सी अवस्था है? एक स्वतंत्र अवस्था है, लिबर्टी है मोक्ष। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं कि बनारस में जाके बैठ जाएंगे तो मिल जाएगा। काश यान्तु मरण मुक्ति काश ब्रह्म तत्व प्रकाश यस्याम अवस्थायाम सा काशी। काशी क्या है? काशी में मरने से मुक्ति होती है। काश यान्तु मरण मुक्ति। लेकिन काशी क्या है? काशी एक अवस्था है। काशी वो तुरीय अवस्था है। काशी वो फोकस्ड माइंड है, जहां पर वो उस ज्योतिर्ब्रह्म में मन फोकस हो जाता है, लीन हो जाता है, एकीभाव हो जाता है। तब जाकर वो काशी की अवस्था बनती है और वहां मुक्ति है। ये साफ साफ लिखा हुआ है शास्त्रों में, ठीक है, साफ साफ। ईड़ा पिंगला सुखमना, ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। सब तो यहां से लेकर यहां तक सब कुछ है, सारे तीर्थ हैं, सारे द्वार हैं, सब कुछ है। आज्ञा चक्र से लेकर ब्रह्मरंध्र तक। लेकिन यात्रा कैसे होगी? यात्रा ध्यान योग से होगी। तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। वहां स्नान करने से ज्ञान संकलिनी तंत्र, एक बहुत ज्ञानवर्धक एक शास्त्र है, कभी उसकी भी व्याख्या लाएंगे, ज्ञान संकलिनी तंत्र का। उसमें ऐसा वर्णन आता है ज्ञान संकलिनी तंत्र के अंतर्गत भी और दूसरे भी ग्रंथों में कि ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते, तीर्थराज स उच्यते। उसी को तीर्थराज भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसीलिए कहा गया देहस्था सर्व तीर्थानी। आपके देह के भीतर ही सारे तीर्थ हैं। देहस्था सर्व तीर्थानी, देहस्था सर्व देवधाम। देह के भीतर ही सारे देवधाम हैं। देहस्था सर्व तीर्थानी, देहस्था सर्व देवधाम, देहस्था सर्व विद्याश्च। आपके भीतर ही सारे विद्याएं हैं। देहस्था सर्व विद्याश्च गुरु वाक्यान लभ्यते। गुरु का काम है कि इस मार्ग पर आपको ले जाएगा, रास्ता दिखा देगा कि भाई ऐसे है, जाना है, चलना है, करना है, प्रयत्न करना है। तो प्रयत्न करने का काम, साधना करने का काम, प्रयत्न साधक यह प्रेरणा देता है कि यू हैव टू डू प्रैक्टिस रिपीटेडली। पुनः पुनः आपको प्रयत्न करना है। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग। साधना में बैठने का मन नहीं करता तो अपने विल पावर का यूज कीजिए। आप अपने आप को बिठाइए, क्योंकि यह आपके जीवन को बेहतर करेगा। यदि आप सही भावना और सही ज्ञान के साथ साधना करते हैं, अंधविश्वास में नहीं, देखा देखी में भी नहीं, किसी चमत्कार के लालच में भी नहीं, एक इसके विज्ञान को समझना है, इसके प्रोसेस को समझना है। और फिर जब आप साधना करते हैं, अब साधना आप शिव तत्व में लीन होने के लिए करेंगे या संसार में मंत्रों को सिद्ध कर कर कुछ सिद्धि प्राप्ति के लिए करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा। यहां पर जो प्रयत्न साधक लिखा जा रहा है वो शिव तत्व में बाह्य वृत्तियों का उपसंहार करने की बात। उपसंहार, बाह्य वृत्तियों का उपसंहार क्यों लिखा गया है? उपसंहार का क्या अर्थ है? एक होता है संहार और एक होता है उपसंहार। संहार कहने का मतलब कि उसका लय हो जाना, उसका प्रलय हो जाना, उसको खत्म हो जाना। वो भगवान शिव संहार करते हैं। भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और राक्षसों का संहार, रावण का संहार कर दिया, कंस का संहार कर दिया, कई राक्षसों का संहार, उनका वध किया। तो उपसंहार, बाह्य वृत्तियों का संहार ही उपसंहार है, क्योंकि अभी अंतःवृत्तियां हैं, अभी अंतःकरण तो है। बाह्य इंद्रियां और अंतः इंद्रियां, इंद्रियां भी दो होती हैं, तभी तो आप स्वप्न देखते हो। स्वप्न में भी आप बहुत कुछ देख पाते हो, वहां भी तो इंद्रियां, जो बाह्य इंद्रियां हैं वो सो गई, लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, अंतर में सूक्ष्म इंद्रियां वो कार्यरत रहती हैं।
तो उपसंहार होता है, वृत्तियों का उपसंहार होता है। इसलिए यहां पर लिखा गया पुनः पुनः बाह्य वृत्ति, पुनः पुनः बाह्य वृत्ति नाम उपसंहरणम। शिव तत्वे, शिव तत्व में संहार करना है, अर्थात लय करना है, उस शून्य की ओर चले जाना है, उस ब्रह्म, उस मंत्र वीर्य को प्राप्त हो जाना है, अनुभव कर लेना है। तो ये इस तरह से इस बात को समझाया गया है। तो टोटल जो यहां पर जो प्रयत्न साधक की जो सबसे बड़ी प्रेरणा है इस सूत्र की, कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थ्रू प्रैक्टिस आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पावर्स हैं, वो धीरे 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 डेवलप होती जाएंगी। और ये बताया जाता है कई बार साधना करने में कि हाँ, आपके अंदर ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, आपका इंट्यूशन पावरफुल बढ़ना शुरू हो जाता है, और आप शांत होते हैं तो व्यक्तित्व में भी विकास होता है। साथ में ध्यान योग करने से व्यक्तित्व का विकास भी होता है, पर्सनालिटी की डेवलपमेंट भी होती है। जब आप ध्यान योग करते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, आप फोकस करते हैं। हाँ, लेकिन यह बात में भी कोई संशय नहीं है कि इसको करने के लिए, हालांकि पहले एक समय में मैं मानता था कि कोई भी करेगा तो उसको शक्ति मिलेगी, वो मिलेगी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की अवस्था अलग अलग होती है। इसीलिए कोई जानकार व्यक्ति की आवश्यकता है कि अगर मार्ग में बाधा आ जाए, क्योंकि मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, जी हाँ, बाधाएं भी आती हैं। कई लोगों की एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाती हैं, चक्रास की। तो अगर कोई सही से बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं, तो वहां बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का तो महत्व है कि इसको सही से करने के लिए अगर किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने खुद कर लिया है, उसकी गाइडेंस मिल जाए, तो फिर आप निश्चय ही बहुत सारी सूक्ष्म विषयों को समझ पाएंगे। और कोई भी ऐसी घटना, अगर कुछ भी अनुभूति होती है, तो आप समझ पाएंगे कि अनुभूति सही है कि नहीं है, कुछ गलत डायरेक्शन में तो साधना नहीं जा रही है, ये भी समझ पाएंगे। क्योंकि मन है, आप नहीं जानते, मन अभी वास्तव में जो व्यक्ति योग नहीं करता, सुनिए ध्यान से, जिसने ध्यान योग नहीं किया है, जो आजकल मेडिटेशन बोलते हैं हम इसको, जो ध्यान योग नहीं करता, जो ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहा है, साधना नहीं कर रहा है, उसको नहीं पता कि मन क्या चीज होती है, मन की शक्ति कैसे कैसे काम कर सकती है। लेकिन जो योग करेगा वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि मन कितनी बड़ी चीज है, कैसी कैसी प्रॉब्लम आपके सामने ला सकता है, कैसी कैसी चीजें आपके सामने खड़ा कर सकता है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस बात का महत्व होता है कि कोई हमें ऐसा व्यक्ति बताए जो जानता है और जिसने अभ्यास किया है, तो वो भी हमें अभ्यास करना बताए। जी हाँ, महत्व होता है इस बात का। लेकिन अब इस विषय को, इस आवश्यकता को, ये एक आवश्यकता है बिल्कुल, कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति बताए जिसने खुद कर कर जान लिया है, समझ लिया है, वही तो बताएगा ना। जो रास्ते से गुजरा है वही तो रास्ते के बारे में बताएगा, और कौन बताएगा। लेकिन अब यहीं पर आवश्यकता हो जाती है गुरु की। हम कहते हैं कि हमें गुरु चाहिए, परंतु इस विषय को, इस गुरु के विषय को इतना आडंबर रूप दिया जा चुका है आज के समय में, और कुछ लोग विशेषकर कई बार गांवों में इतनी औपचारिकता भरी हुई है, गुरु बनाना एक औपचारिक कार्य हो गया है, एक फॉर्मेलिटी हो गई है। इसीलिए मैं बार बार यहां पर बोलता हूं कि भैया हमको गुरुजी मत बोला करो, हम ऐसे ठीक हैं, क्योंकि इतनी औपचारिकताएं और इतनी सारी चीजें। हाँ ठीक है, देखिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, ज्ञान का प्रचार कर रहा है, आप उसकी आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, आप शारीरिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, मानसिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, सहयोग करना ही चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आज के समय में गुरु सेवा और गुरु के बातों को लेकर इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, इतना आडंबर क्रिएट कर दिया गया है कि साधना के मुख्य मार्ग से उस पर तो चलने का काम हो नहीं पा रहा है। साधना के मुख्य मार्ग पर चलने का तो काम हो नहीं पा रहा है, कुछ और ही चीजें शुरू हो जाती हैं, कुछ और ही माहौल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ और ही माहौल बनना शुरू हो जाता है, तो उसी से फिर दुख होता है। हाँ,
इसमें कोई संशय नहीं है। मीराबाई कहती हैं कि ऊंची नीची राह लपटेली मोह से चढ़े हो ना जाए, पिया दूर बसे मारो झीणो सूरत झकोला खाए। जो मेरी सूरत है, जो मेरा ध्यान है, वो डिस्टर्ब होता है। ऊंची नीची, हाँ, रास्ता बहुत सिंपल नहीं है। ये साधना का मार्ग बहुत सिंपल नहीं है। अगर सारा जीवन करने की अगर आपने ठान ली है तो मन कई तरीकों से काम करेगा, मन कई तरह के संशय, कई तरह के डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। इसीलिए इस विज्ञान को समझाया जा रहा है। अगर आप बेसिक साइंस को समझ जाते हैं, मंत्र जाप के, साधना के, तो आप भी समझ जाओगे कि प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंस है। हमें डेली बैठना चाहिए। ध्यान योग में वो जो शून्य की अवस्था तक पहुंचने की जो विधि बताई गई है, टेक्निक बताई गई है, उसे डेली प्रैक्टिस में रखना चाहिए। जब मिला हुआ है तो कुछ देर बैठकर शून्य के साथ बिताओ। ध्यान योग जो आपको मिला है, ये कोई साधारण चीज नहीं मिली हुई है। ये असाधारण विषय है और असाधारण दान है। आप कितना अभ्यास कर पाते हो, कितना उस शून्य में जाकर बैठते हो, कितना समय दे पाते हो, कुछ तो दो। थोड़ा सा तो प्रतिदिन दो। जब आप ध्यान योग का कोर्स कर लिया है तो प्रतिदिन समय दीजिए और अभ्यासी बनिए, प्रयत्न कीजिए। साइंटिफिक वे में बातों को समझिए, एक सिस्टमैटिक वे में बातों को समझिए। कोई आडंबरी नहीं कि गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे तो कोई देवता ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, तो कोई जी नहीं। आपको उस शून्य तक पहुंचना है, आपकी सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। कोई गुरु जी कुछ डाल देंगे आपके अंदर। गुरु का काम है मार्ग दिखाना, गुरु का काम है पुल बांधना। वे पुल बांध दिया, आपको कनेक्ट कर दिया उस चीज से कि जाओ भाई, उस अवस्था में पहुंचो, साधना करो, शून्य में पहुंचो। आपका काम है डेली बैठना, पुनः पुनः बाह्य वृत्तियों का उपसंहरण करना। मतलब बाहर से अपना कनेक्शन तोड़कर भीतर में जाकर अंदर में उस शून्य का अनुभव करना। ये आपका काम है, ये प्रैक्टिस आपको करना है। बस इतना ही कार्य है और कोई जो है। लेकिन आज के समय में आडंबर गुरु और मुख्य साधना, मुख्य पद्धति जो जेन्युइन प्रैक्टिसेस हैं, जो सही है, उससे लोग टूटकर कुछ और में लग जाते हैं। तो कुछ और में मत लगिए। सही साधना, सही विधि, सही टेक्निक को पकड़कर चलिए और अपना अभ्यास कीजिए। पुनः पुनः जो है बाह्य वृत्तियों का उपसंहरण करना है शिव तत्वे। शिव तत्व में मतलब हमें शून्य में पहुंचना है। शिव तत्व की हमें प्राप्ति करनी है, शिव तत्व का हमें ज्ञान करना है। यही ज्ञान तो सती के पास नहीं था, इसीलिए सती को बार बार जन्म लेना पड़ता था। देह त्यागने के बाद देवी सती को पार्वती के रूप में इसीलिए बार बार जन्म लेना पड़ा। तो सती को बार बार जन्म लेना पड़ता था क्योंकि शिव तत्व के ज्ञान को ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ध्यान हुआ तब जाकर इन ग्रंथों की रचना हुई। विज्ञान भैरव तंत्र, भैरव भैरवी संवाद। पार्वती जी के किए गए प्रश्नों का उत्तर शिव देते हैं। उसी को विज्ञान भैरव तंत्र में लिखा गया, भैरव भैरवी संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार से इन बातों को हमें समझकर प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस, पुनः पुनः बैठने का जो अभ्यास है, शून्य में जाने का जो अभ्यास जो आपको बताया गया, टेक्निक दी गई है, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब जाकर जो अंतर में जो आपकी शक्तियां विकसित होंगी, वो शक्तियां ही वास्तविक शक्तियां होंगी। आनंद का अनुभव होगा, आत्मानंद, आनंदमय कोश उसे कहा गया। पंचमय कोशों में आनंदमय कोश, तो उसे, तो ये सारी बातों को प्रैक्टिस का बहुत महत्व है, प्रैक्टिस की बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही कृष्ण ने नहीं कह दिया अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे ही पतंजलि ने नहीं लिख दिया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। और प्रयत्न साधक, बार बार प्रयत्न करने वाला ही साधक कहलाता है। यही साधना का विषय है और इसी साधना से ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। साधना अभ्यास है, साधना मतलब प्रैक्टिस, साधना मतलब अभ्यास। श्री कृष्ण भी कहते हैं शनय शनय धीरे धीरे योगी का विकास होता है और वो सारे बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाता है। 6ठे अध्याय में, गीता के 6ठे अध्याय में, श्रीमद् भगवद गीता में। तो फिर से चर्चा लाएंगे, श्रीमद् भगवद गीता पर दोबारा चर्चा आएगी, शुरू होगी।
तो इसीलिए हमें इन सभी बातों को थोड़ा सा गौर करके अगर हम समझते हैं, और जो भी मिला है, इसलिए जिनको नहीं मिला है ध्यान योग, वो ध्यान योग का कोर्स करके लाभ उठाएं। और ये गंभीरता से, ये सशुल्क है, सीधी सी बात, ये सशुल्क है, इसमें दक्षिणा आपको देनी पड़ती है। और दूसरी बात कि गंभीरता से करने वाली चीज़ है, जिनके अंदर कोई गंभीरता है वही ज्वाइन करें। कोई देखने और बस चलो भाई टेस्ट कर लेते हैं, इनका भी देख लेते हैं, वो उसके लिए नहीं है। आपको गंभीरता से कुछ साधना अभ्यास करना है तो आप ज्वाइन करिए, और ज्वाइन कर कर उसका जीवन में लाभ उठाइए। डेली शून्य में जाइए, थोड़ा देर अपने आप को समय दीजिए, उस शून्य की अवस्था में पहुंचाइए अपने आप को। और जब डेली पहुंचाएंगे तो ऐसा अभ्यास हो जाएगा, ऐसा नशा लगेगा कि आपको लगेगा कि भाई आज अगर साधना नहीं हुई ना तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, खाना नहीं अच्छा लगेगा, मन में आपको कुछ अच्छा सा फील नहीं होगा, आपको नहीं लगेगा कि आप बहुत फोकस हैं आज। और जिस दिन अच्छा से आपका ध्यान हो जाएगा और उसके बाद ऑफिस जाइए, अपना काम कीजिए, हर काम में एक फोकस बना रहेगा, एक तरंग, एक अखंडता बनी रहेगी। ये साफ अनुभव करने का विषय है, तो इसीलिए करने की आवश्यकता है, प्रयत्न करने के लिए। यही प्रयत्न साधक, इसी को कहा गया है। तो हमें ये अभ्यास करते करते होगा। कोई जब अर्जुन को अभ्यास करने के लिए कृष्ण कह रहे हैं, जो कि कितना अभ्यासी है, शब्द भेदी बाण चलाना जानता था, अंधेरे में भी सही निशाना लगाता था, कितने दिव्यास्त्रों की साधना वो पहले ही कर चुका है, और उसके लिए कहा जा रहा है कि साधन अभ्यास करना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि चंचलम ही मना, क्योंकि जितने भी उसने फोकस किए थे, बाहर किए थे, वो सारी बाह्य वृत्तियां थी। आप म्यूजिक सीखते हो, ड्राइविंग सीखते हो, निशानेबाजी सीखते हो, ये सब बाह्य वृत्ति है। लेकिन इस साधना में बाह्य वृत्तियों का उपसंहरण करना है, बाह्य वृत्तियों की आहुति देनी है भीतर में, शिव तत्व में, शिव अग्नि में आहुति देनी है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने इसे यज्ञ कहा है, ज्ञान यज्ञ। आजकल तो लोग ज्ञान यज्ञ में भी वो आहुति देकर ज्ञान यज्ञ कर देते हैं। भागवत कथा करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ लिख दिया जी। अब भागवत कथा हो गई और अंत में क्या यज्ञ किया? द्रव्य यज्ञ किया, ज्ञान यज्ञ तो किया नहीं। अंत में द्रव्य यज्ञ किया, ज्ञान यज्ञ कहां किया? ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। ज्ञान यज्ञ मतलब भीतर में ज्ञान की आहुति, इंद्रिय ज्ञानों की, इंद्रिय वृत्तियों की आहुति दे देना भीतर में, मतलब कि कोई कनेक्शन बाहर से तोड़कर सब कुछ अपने मन को उसमें फोकस करना, शिव तत्व में आहुति लाना, शून्य में चले जाना, ऐसी अवस्था को प्राप्त होने का ये ध्यान योग का विषय, यही महान यज्ञ है जिसे भगवान कृष्ण ज्ञान यज्ञ कहते हैं। कहते कि यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरते तथा। तो 14 जून से ध्यान योग का कोर्स फिर से प्रारंभ होगा। जो भी लाभार्थी बनना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, ज्वाइन कीजिए आप। और ज्वाइन करने के लिए आपको कोई कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, और लाभ उठाइए। चलिए आगे चलते हैं आपके टिप्पणियों पर। श्वेता कुमारी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। नवजोत नाथ, गुरुजी प्रणव साधना की विधि किस पुस्तक में है, प्लीज टेल मी। अब ये किसी पुस्तक में आप ढूंढ लीजिए किस पुस्तक में है। मतलब आप ये मान के बैठे हुए हैं कि भाई जो प्रणव साधना की विधि जो बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं किसी पुस्तक से लेकर ही बताई जा रही है। जी हाँ, पुस्तक में है, बिल्कुल पुस्तक में है, लेकिन पढ़कर समझ में आ जाना होता तो शायद सबको समझ में आ जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारी बातें जो है प्रैक्टिकली समझनी पड़ती हैं। अगर पढ़कर ही सब समझ में आ जाना होता तो अब मैं आपको बता देता हूं किस पुस्तक में है। शिव महापुराण कैलाश संहिता पढ़ लीजिए, ज्ञानेश्वरी भी पढ़ लीजिए, संत ज्ञानेश्वर ने भी कुछ टेक्निक को लिखा है। और सबसे और भी पढ़ना चाहते हैं राजयोग पढ़ लीजिए, स्वामी विवेकानंद। और पढ़ना चाहते हैं और भी कुछ ग्रंथ है जिसमें, लेकिन फिर भी आप वास्तव में उसको प्रैक्टिकली बहुत गहराई से समझ पाएंगे शायद नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ लीजिए, खुलकर लिखा हुआ है, उसमें सारी टेक्निक्स बताई गई हैं, ठीक है। लेकिन प्रणव साधना क्या है, फिर भी उसका प्रैक्टिकल आप उस ढंग से नहीं कर पाएंगे जहां की इस ध्यान योग के कोर्स में करवाया जाता है। फिर भी नहीं कर पाएंगे आप, अगर पढ़ के ही करना होता तो, क्योंकि करके समझना बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिकल करके समझना। ठीक है, चलिए
इसलिए बेकार के ये सब प्रश्न मत किया कीजिए, इधर उधर का रास्ता निकालने के चक्कर में मत रहिए अगर कुछ करना है तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रमेश पेशवानी जी बहुत अभिनंदन है, अरुण पंडित जी, श्वेता राय सिन्हा जी, अवनी प्रधान जी, नवजोत नाथ जी, सीताराम माली, रतन सिंह जी, राम लखन राजपूत, उषा श्रीवास्तव, सतीश मास्टर जी, योगेंद्र पंडित, आशा रानी, भिखू कुचाड़िया, एस के मिन्हास जी, विनोद कुमार जी, ए.के. त्यागी जी, ओम नमः शिवाय। गुरु जी, चित्त और मन में क्या अंतर है? बहुत भारी अंतर है मन और चित्त में। मन आपका प्रेजेंट है, चित्त स्टोर्ड है, वो डाटा, इसमें सब कुछ आपके पिछले जन्मों के जितने कर्म संस्कार हैं सब कुछ उसमें है, सब कुछ उसमें है चित्त के अंदर। ठीक है, तो चित्त जो है उसमें सब कुछ है। तो मन क्या है? मन चित्त से उठने वाली जितनी भी स्फुरन है, जितने भी तरंगे हैं, जितने भी वाइब्रेशंस हैं, वो सब उस चित्त के माध्यम से रेगुलेट होती हैं। लेकिन ना सब चित्त के माध्यम से चलती हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कोई ऐसा जनरेटर हो जिससे कि सारी एनर्जीज निकल रही हैं, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप तो एनर्जीज में खोए हुए हैं, आपकी इंद्रियां बहिर्मुखी होकर एनर्जीज में डूबी हुई हैं, लेकिन वो चित्त इतना सूक्ष्म भी है साथ में। तो चित्त में सब कुछ है, मन तो उसका एक बाहरी प्रोजेक्शन मात्र है। जैसे कि आप देखते हैं ना, सब सिनेमा हॉल में जाते हैं, जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है। एक प्रोजेक्टर होता है जो कि बहुत हाई बीम उसकी होती है, बहुत हाई पावर होती है, और वो स्क्रीन के ऊपर वो प्रोजेक्ट करता है पूरे फिल्म को। आप फिल्म देखते हैं, प्रोजेक्टर को नहीं देखते, आप उस मशीन को नहीं देखते जो पूरा फोकस कर रहा है, पूरा दे रहा है। तो चित्त वो चीज है। और मन क्या है? जो पर्दे पे चल रहा है। मन क्या है? जो पर्दे पे चल रहा है। आपकी सारी दृष्टि पर्दे पर है, जो भीतर में बैठा हुआ काम कर रहा है, आप उसको नहीं, उसकी ओर आप नहीं जा रहे हैं। ये समस्या है। तो ये चित्त और मन में, मन उसका प्रोजेक्शन मात्र है। मन को चित्त ने प्रोजेक्ट किया है, मैनिफेस्ट किया है, मन को उसने मैनिफेस्ट कर दिया है। तो मन जो है, माइंड इस समय हमारा ये खाने का मन कर रहा है, हमारा वो खाने का मन कर रहा है, हमारा ऐसा मन कर रहा है, हमारा मन तो ये कहता है, हमारा मन तो वो कहता है। अरे भाई, सब वो चित्त ही प्रोजेक्ट कर रहा है। एक समय पे मन कुछ और हो सकता है, दूसरे समय पे मन कुछ और हो सकता है, लेकिन चित्त वही रहेगा। एक समय पे मन कुछ और होगा, दूसरे समय पे मन कुछ और होगा, लेकिन चित्त तो वही रहेगा। तो ये है, इसीलिए बौद्ध दर्शन में विज्ञानवाद, बौद्ध दर्शन का जो विज्ञानवाद है, वो चित्त को ही केंद्र मानता है संपूर्ण सृष्टि का। और यहां शिव सूत्र में इसीलिए बौद्ध साधनाएं शैव साधनाओं से विकसित हुई थी। ये फिलॉसफिकली प्रूव हो जाता है। इतना भी करते रहो कि नहीं, बुद्ध का मार्ग अपनाओ, बुद्ध का मार्ग अपनाओ, शिव का मार्ग अपनाओ, कृष्ण का मार्ग अपनाओ, एक ही बात है। लेकिन जो राजनीति करना चाहते हैं, जो षड्यंत्र करना चाहते हैं, वो कभी राम के नाम पे भी करेंगे, कभी बुद्ध के नाम पे भी करेंगे, कभी किसी के भी नाम पे करेंगे। ठीक है, कोई महावीर के नाम पे शुरू कर देगा। तो वास्तव में जहां पहुंचना था वहां ना पहुंचकर कुछ और ही काम में लोग लग जाते हैं। तो ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो वही चीजें हैं, वही बातें हैं, इसे हमें समझना है जब हम पूरी तरह से। इसीलिए दार्शनिक विषयों का प्रचार नहीं है। अगर सही से लोगों को फिलॉसफी, जिसे भारतीय दर्शन कहते हैं, भारतीय दर्शन में षड दर्शन आ गया, जैन दर्शन आ गया, बौद्ध दर्शन आ गया, अगर सही से इनका गहन अध्ययन हो तो हमें सब प्रमाणित हो जाएगा कि चीज़ें क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, कितना भेद है, कितना भेद नहीं है, किस पक्ष में बातें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझने की चीज़ें हैं। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है कि बुद्ध कोई अलग मार्ग दिखाते हैं, शिव कोई अलग मार्ग दिखा रहे हैं, शंकराचार्य कोई अलग, ऐसा कोई बात नहीं है। उपासना का मार्ग जहां भी आएगा, जहां आत्मा की बात होगी, जहां चित्त की बात होगी, वहां पर योग सूत्र, बुद्ध का सूत्र एक जैसा आपको लगेगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं। सुनिधि पाठक जी बहुत अभिनंदन है, अशोक रावल जी, राम गोपाल जांगीर जी, उदयपुर से सर जी मैं ध्यान की ऑनलाइन क्लास लेना चाहता हूं, आपके उसमें आ रहा है कि कार्ड से पैसा जमा होगा, उसका क्या है? आप संपर्क कीजिए। क्या, देखिए सुनिए,
एक बार नहीं, कितनी बार रिपीटेडली यहां पर बोला जाता है, कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर, दैट्स ऑल। ठीक ना? आपको कांटेक्ट करना है फोन नंबर पर। ये कई बार मैं बोल चुका हूं, कई बार मैं बताता हूं, डेली बताता हूं। तो वहां पर क्या आ रहा है, कहां पर आ रहा है, आपको YouTube पर जाकर ज्वाइन नहीं करना है, सीधी सी बात। आपको YouTube पर जाकर ज्वाइन नहीं करना है, आपको संपर्क करना है। नहीं तो नंबर देने की जरूरत क्या है? मैं डेली नंबर क्यों देता हूं? कल भी मैंने नंबर दिया था, परसों भी मैंने नंबर दिया था कि जिनको कोर्स ज्वाइन करना है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर, तो आप नंबर पे संपर्क कीजिए और नंबर पे संपर्क करके आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा कि कोर्स की ज्वाइनिंग कैसे होगी। आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा कि कोर्स की ज्वाइनिंग कैसे होगी। आप वहां पे कोर्स ज्वाइन करेंगे, ना कि आप यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पर चलता है मंथली सब्सक्रिप्शन, वो 1 महीने के लिए फिक्स होता है, और यहां पर कोर्स की फी पूरे कोर्स के लिए होती है। हम जो फीस लेते हैं आपसे वो पूरे कोर्स की होती है, ना कि 1 महीने की होती है। तो वहां पर देकर आप फंस सकते हैं, इसलिए वहां पर ज्वाइन नहीं करना है। तो आपको संपर्क करना है, संपर्क कर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ रामगोपाल जी, आप संपर्क, फोन नंबर पे संपर्क कर लीजिए। अभी मैं लास्ट में जाते जाते फ़ोन नंबर दोबारा दे के जाऊँगा, नहीं तो ऊपर में वहाँ पर चैनल 8 में भी और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी फ़ोन नंबर दिया होता है। अजीत अपराजित जी, गणेश आम्बेकर जी, अरिदमन सिंह जी, राम सिंह कश्यप, मनीष यादव जी, पंकज सोनी, राजू पाल, विनोद कुमार शर्मा, रामविलास जी, जय भारत, दयानंद जी, उत्कर्ष तिवारी 1988, सरोज कृष्णानी, जय भारत, रमेश यादव, काशीनाथ जी, रजनीश कुमार जी, सोमू, जयंती दत्ता, AK भट्ट, ओम नमः शिवाय, सूरज गुरुजी, रेगुलर स्टडीज़ के साथ साथ वेदांत का अध्ययन को कैसे बैलेंस करें? करिए धीरे धीरे वेदांत को अध्ययन। विवेक चूड़ामणि को सुना कीजिए, विवेक चूड़ामणि की पूरी प्लेलिस्ट है, अध्ययन करिए। मोहन रावत जी, अशोक गोयल जी, मिथिलेश सिंह जी, उदय शंकर जी, जय श्री कृष्ण गुरु जी, मोक्ष के बाद भक्ति है या भक्ति के बाद मोक्ष है? आप खुद ही बताइए कि क्या होना चाहिए। मोक्ष के बाद भक्ति, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति शब्द का अर्थ क्या है और मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? अगर ये दोनों अर्थ समझ में आ जाएंगे तो भाई समझ में आ जाएगा। भक्ति का मतलब है जुड़ना, और जब पूरी तरह से जुड़ गए तो मोक्ष हो गया। विभक्ति का अर्थ अलग हो जाना। नरसाराम जी, योगी टेक SP सैनी जी, राकेश मराठे जी, मिथिलेश सिंह जी, छांदोग्य उपनिषद प्लेलिस्ट में नहीं दिख रहा है, नहीं है, होगा, छांदोग्य उपनिषद होगा, ठीक ना? लेकिन छांदोग्य उपनिषद बहुत बृहत होने के कारण और उसमें उसका जो पदार्थ संबंध में आने के कारण उसे एक जगह पर छोड़ा गया है, ठीक है? लेकिन प्लेलिस्ट तो होना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद मिल जाएगा आपको। कमल प्रजापति जी, माधुरी कोल्हे जी, सूरज जी, अद्वैत वेदांत पर कोर्स आने में समय है, अगस्त के बाद आएगा। अगस्त महीने के बाद कोई भी नया कोर्स इंट्रोड्यूस होगा अभी, तो आफ्टर द मंथ ऑफ अगस्त। कई लोग एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के लिए भी पूछते हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं निकाल पाते हैं, तो अगस्त के बाद कोर्सेज इंट्रोड्यूस होंगी, अभी नहीं होने वाली। अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर तक कोर्सेज इंट्रोड्यूस होंगी, ठीक है? ये जरूर आएगा। वेदांत के ऊपर नहीं, पूरा षड दर्शन पे आएगा कोर्स, ताकि हम सनातन धर्म को उसकी और साधारण भाषा में, आसान, जिससे कि इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो किताबों की भाषा में नहीं, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं फिलॉसफी की उसकी भाषा में नहीं, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो, समझ में आ जाए, वैसे कोर्सेज तैयार किए जाएंगे पूरी जो है। लेकिन आफ्टर मंथ ऑफ अगस्त ही अब आएगा, जो भी आएगा। रामविलास जी, इन सर हम चरित साधना अमृत लगा
करते हैं, परंतु कर्म करते समय ध्यान को कम कर्म पर होता है और श्वासों पर उतना नहीं। क्या यह चलित साधना माना जाएगा? जी हाँ, करिए। भिखू कुचाड़िया जी, सुनील राजभर जी, श्वेता राय सिन्हा, सर क्या साधना से अपने इंडिविजुअल चित्त को पूरी तरह जान सकते हैं? क्योंकि चित्त हैज़ डेप्थ लाइक ओशन। हाँ, जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। शंकर गौर, क्या दृष्टा का दृष्टा चित्त तक पहुंच सकता है? दृष्टा का दृष्टा, दृष्टा का दृष्टा क्या? दृष्टा का दृष्टा स्वयं वो आत्मा है। चित्त तक क्या पहुंचना है? चित्त है ही उसके कारण। नंबर भेज दीजिएगा सर। जी राम गोपाल जी, जरूर भेज देंगे। सी पांडे जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। और व्हाट्सएप मैसेज कर कर आपको लिख देना है कि मुझे ध्यान योग का कोर्स करना है, तो आपको सारा डिटेल वहां दे दिया जाएगा। ठीक, तो नंबर दे दिया है, तो ध्यान योग कोर्स के लिए नंबर है, तो आप इसको नंबर को नोट कर लीजिए और ये डिस्क्रिप्शन में हर जगह दिया हुआ है। ठीक है। चित्त में हमारे संपूर्ण कई जन्मों के डाटा हमारे चित्त में होते हैं और चित्त में कई चीज़ें हमारी होती हैं। तो चित्त में, चित्त के साथ जो हमारा जो संबंध है, चित्त से ही सब कुछ है। लेकिन हम ध्यान करते करते बहुत कुछ चित्त से जान भी सकते हैं और बहुत चीज़ें, बहुत कंट्रोल, बहुत मैच्योरिटी को हम डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। और देखते देखते ध्यान योग का प्रभाव बहुत होता है आपके आसपास, आपके चारों तरफ माहौल, तो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, उन सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। आप जो साधना करते हैं उसका लोगों पे भी प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियों पे भी प्रभाव पड़ता है, पशु पक्षियों पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ अभी कार्यक्रम को यहाँ विराम देंगे और कल जो है फिर लाइव चर्चा में, अभी शिव सूत्र तो चल ही रहा है, शाक्त उपाय चल रहा है, तो प्रयत्न साधक आज हमने कर लिया। अब अगला सूत्र क्या कहता है? कुछ विद्या की बात है, शुद्ध विद्या, अशुद्ध विद्या क्या होती है, उन सब की चर्चाएं मिलती हैं आगे के बढ़ते हुए सूत्रों में। और भी कई रहस्य प्रकट होंगे, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और जुड़े रहें, बने रहें। एक आध्यात्मिक अभियान है, जरूर आप इस वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, तो यह भी एक धर्म के कार्य में आपका एक सहयोग है। लेकिन ये करने के लिए मैं आपको तभी कहूँगा जब आपको लगे कि हाँ, कुछ यहाँ पर श्रेष्ठ जानकारी मिलती है, कुछ सही काम होता है, तभी करें, नहीं तो मत करें। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर लगता है कि हाँ सही काम होता है, सही जानकारी दी जा रही है, तभी आप इसको ज़रूर शेयर किया करें। तो इसी के साथ मैं जो हूँ अभी यहाँ पर विराम मैं दे रहा हूँ आज के विचारों को। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।